ये हमारा छठवां क्लास है विलोम शब्द का। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का है। क्या कह रहा है कि चोर का विपरीत शब्द है। चोर का विपरीत शब्द शाह होता है। आप भी जानते हैं ये डेली यूजेस के शब्द हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें 102 नंबर की, छिछला। छिछला मतलब होता है क्या, जानते हैं छिछला मतलब? छिछला मतलब जहाँ ऊबड़ खाबड़ हो, जहाँ गहरा कम हो, और इसका जो शुद्ध विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा गहरा। क्या हो जाएगा? जहाँ गहराई कम हो वो छिछला हो गया, जहाँ गहराई ज्यादा हो वो अपने आप में गहरा हो गया। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे और अपने सभी साथियों क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितना भी क्लास मैं अभी दे रहा हूँ उसमें दिख रहा है कि आप क्लासेस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इतना मेहनत से मैं क्लास बना रहा हूं, तो क्लास को लाइक जरूर करिए। कम से कम टारगेट जो 100 का टारगेट होता है उसको पूरा किया करिए आप लोग। ऐसा ना हो कि क्लास देख के फिर ऐसे चले जाइए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम आपको बता दूं, ये आप सभी जानते हो कि चेतन। क्या होता है? चेतन। जड़ का मतलब होता है नींव। क्या होता है? जड़ का मतलब होता है नींव। और आप देखते हैं जैसे पेड़ जो है नीचे जड़ है, और इसको क्या कहते हैं, जो ये पूरा हिस्सा होता है इसको चेतन कहते हैं। क्या है? चेतन। तो जड़ इसकी सेंस में चेतन यहाँ पे, ठीक है। और 104 की बात करें तो दिया है कि जोड़। जोड़ का विपरीत आपसे पूछा है, तो जोड़ का विपरीत आपका घटाव। आप जरूर टिक करेंगे। देखिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। 105 की बात करें तो 105 दिया है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है क्या? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। यानी कि जैसे आपका बड़ा भाई है तो उसको ज्येष्ठ भ्राता भी कहते हैं। आपका छोटा भाई है उसको कनिष्ठ भ्राता भी कहते हैं। लेकिन आपका छोटा भाई है तो उसको आप अनुज कह सकते हैं। अनुज भाई नहीं कहेंगे, अनुज कहेंगे। तो इसमें और इसमें यही अंतर है, इसलिए ज्येष्ठ का अपोजिट कनिष्ठ हो जाएगा। 106 की बात करेंगे, दिया है जारज। जारज का विलोम क्या हो जाएगा? जारज का सेंस है नाजायज से। क्या है? नाजायज। जारज का मतलब ही होता है नाजायज, ठीक है। और औरस का मतलब होता है जायज। औरस का मतलब होता है जायज। जैसे समझिएगा, सीधी सी बात, कोई ऐसी औरत है जिसका विवाह तो हुआ है, लेकिन ये जो उसका जो बच्चा है वो उसके पेट से ना होके, सॉरी, उसके अपने पति से ना होके किसी और के माध्यम से अगर वो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो जारज पुत्र कहलाता है। क्या कहता है? जारज पुत्र। और अगर उसके पति के माध्यम से वो पुत्र जन्म लेता है तो उसको हम औरस पुत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, जायज और नाजायज का मैंने जो अंतर है वो आपको क्लियर किया। 107 की बात करें तो 107 में दिया है जटिल। जटिल का विलोम शब्द है। तो जटिल का विलोम शब्द आप भी जानते हैं कि जटिल मतलब टेढ़ा होता है। क्या होता है? जटिल मतलब टेढ़ा। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल। यहाँ देखिए 108 नंबर दिया है। यहाँ देखिए आप, जटिल यहाँ भी टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ भी सरल मतलब सीधा हो जाएगा। आप जटिल का कहीं कहीं वक्र भी देखे होंगे। 109 की बात करें, जंगम। जंगम का क्या अर्थ है? और जंगम का अपोजिट स्थावर हो जाएगा। देखिए जंगम का मतलब होता है चलने योग्य हो। क्या है? चलने योग्य, जो चल सके। क्या है? जो चल सके वो चलने योग्य होता है, ठीक। इसको याद रखिएगा। और अस्थावर का मतलब जो चल न सके, जो स्थिर हो। जो स्थिर हो उसे आप स्थावर कहेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 की बात करें तो दिया है तामसिक। देखिए तामसिक और सात्विक में बहुत अंतर है, ठीक है। विलोम तो ये बात सही है, लेकिन आप तामसिक का विलोम सात्विक तो लगा देंगे, लेकिन इसका उत्तर समझिएगा। सात्विक इस प्रकार से है कि जैसे आप तामसिक की बात करें जिसमें तामसिक गुण हो, ठीक है। और सात्विक जिसमें सतत्व गुण हो। जिसमें सतत्व गुण न हो वो आप तामसिक कह सकते हैं, जिसमें सतत्व गुण पाया हो वो आप सात्विक कह सकते हैं। इसको अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो एक बार गूगल कर लीजिएगा आप लोग और इसको क्लियर कर लीजिएगा। 111 नंबर की बात करें तो तिमिर दिया है। क्या दिया है? तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम। और तिमिर मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तिमिर मतलब होता है अंधकार। तो तिमिर का अपोजिट क्या है? यहाँ पे आलोक दिया है। क्या दिया है? आलोक। तिमिर का आलोक। आलोक मतलब उजला या उजाला। नेक्स्ट देखते हैं, 112 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण मतलब होता है तेज। क्या होता है? तीक्ष्ण मतलब तेज। और मंद आपको पता है, मंद मतलब धीमा। तो तीक्ष्ण का अपोजिट मंद। 113 की बात करें, दिया है तृष्णा। क्या दिया है? तृष्णा का विलोम आपसे पूछा है। क्या पूछा है? तृष्णा का विलोम। तो तृष्णा का विलोम आप क्या बताएंगे? तृष्णा, तृष्णा पहले हिंदी जान लेते हैं, ठीक है। और तृष्णा का मतलब होता है प्यास।
क्या होता है? प्यास। ललायत किसी चीज को अगर आप हैं तो उसको आप तृष्णा आपके अंदर है, और अगर वो इच्छा पूरी हो चुकी है तो आपके अंदर क्या है? वितृष्णा है। क्या है? वितृष्णा है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। 114 की बात करें तो 114 दयालु शब्द का विलोम, दयालु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दयालु का मतलब होता है सहृदय। क्या हो गया? सहृदय। जिसके पास हृदय है वही तो दयालु होगा, और जिसके पास हृदय नहीं होगा वो निर्दय होगा। क्या होगा? निर्दय होगा। और जो निर्दय होता है वो क्रूर भी होते हैं। 115 की बात करें तो दिया दीर्घायु। दीर्घायु मतलब बहुत ज्यादा समय तक जीने वाला। क्या हो गया? बहुत ज्यादा समय तक जीने वाला दीर्घायु। और जो कम जिए उसे अल्पायु कहते हैं। जो कम आयु वाला हो अल्पायु होगा। 116 की बात करें दिवस। दिवस का मतलब यहाँ दिन से है, और जब दिन है तो आप जानते हैं तो यहाँ विभावरी हो जाएगा, और विभावरी का मतलब होता है रात। 117 की बात करें, दिया है द्युति। क्या है? द्युति। द्युति मतलब ये होता है उजाला। क्या होता है? उजाला। और जब आप जानेंगे उजाला, द्युति मतलब उजाला, तो इसका अपोजिट जो है अंधकार। अंधकार मतलब आप जानते हैं अंधेरा। तो इस तरह इसका अपोजिट जो है वो डी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है धनी। धनी का विलोम शब्द है धनी। धनी का मतलब आप जानते ही हैं, जो कि कहना नहीं है, हर कोई होना चाहता है। और क्या नहीं होना चाहता है? तो निर्धन हर कोई नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट 119 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्न विलोम शब्द लिखिए धनी। अभी देखिए फिर इसके बाद धनी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कौन नहीं बनना चाहता है? तो दरिद्र जो है कोई नहीं बनना चाहता है। 120 की बात करें, ये देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, बहुत कम समय में हमने अपने 20 क्वेश्चन पूरे किए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैं फिर कहूँगा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिए क्लास को। जो भी लोग चैनल बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल काम होगा। निष्कलुष का आपसे मीन्स पूछा है, मतलब विलोम पूछा है, तो निष्कलुष का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अपोजिट वाला वो कलुष हो जाएगा। इसका मतलब अपवित्र। तो इस तरह आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो हमें यहाँ देखें, और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा जरूर लगा हो, क्योंकि सारे क्लास आपके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, तो नो डाउट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप क्लासेस जो है रेगुलर वे में जा रही है तो उसका आप फायदा उठाइए, आप उसको पढ़िए, इंजॉय करिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए। मैं प्लेलिस्ट आज किसी हाल में बना दूंगा, और उस प्लेलिस्ट को आप चाहें तो बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।